हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें कि मीन, मोड, मीडियन एंड उसके बाद हमारे पास हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव सीरीज एंड हाउ टू कैलकुलेट मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, वो सब टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आएंगे। आज का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रेंज, रिगार्डिंग क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ क्या होती है, व्हाट इज क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि आपको क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल या डिसाइल निकालने हैं तो हाउ टू कैलकुलेट, आप कैसे निकालेंगे क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग रेंज। सबसे पहला जो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है मेजर करने के वेरिएबिलिटी को, वो होता है रेंज। रेंज क्या होता है? डिफरेंस होता है हमारा बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा। जो हमको एक डेटा दिया होता है उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होती है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। और हम रेंज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? विद कैपिटल आर। हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या हुआ? h माइनस एल। h मीन्स द हाईएस्ट वैल्यू एंड l मीन्स द लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिए, ये आपको डेटा दिए है। हमारा फॉर्मूला क्या था? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, जो हमारा r का फॉर्मूला था। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है 26, लोएस्ट वैल्यू है 23। यहाँ पे जो हमारी रेंज है वो निकल जाएगी हमारी 23। एज सिंपल एज दैट। सिंपली क्या करना है आपको? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, उससे जो आपका मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है रेंज, वो आसानी से कंप्यूट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग मेन टॉपिक विच इज परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वार्टाइल्स क्या होता है। क्वार्टाइल्स में क्या होता है कि क्वार्टाइल्स मेनली हम इसको पहले डिनोट करते हैं क्यू से। क्वार्टाइल्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से। इसमें क्या होता है? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल्स। सपोज आपको एक डेटा की वैल्यूज दी है, एक एरे दी है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं और यहाँ पे भी 4 वैल्यूज हैं। जो मिडिल वैल्यू होगी यहाँ पे जो इन डेटा को डिवाइड कर रही है, दैट इज क्वार्टाइल, उसको हम क्वार्टाइल बोलते हैं। तभी इन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के बीच के जो डिफरेंस होता है, हाफ डिफरेंस, उसको हम बोलते, उसको होता है क्वार्टाइल डेविएशन, हम उसको बोलते हैं। डिराइव्ड और स्प्लिट द डेटा इनटू क्वार्टर। क्वार्टाइल्स में आपको हमेशा याद रखना है कि जो डेटा होता है वो क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। आप इससे मेमोनिक्स से देख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्यू। मतलब जो क्वार्टाइल्स में क्या होता है, क्वार्टर्स में हम डेटा को स्प्लिट करते हैं और इसमें 4 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्वार्टाइल्स में हम क्या करते हैं? हम स्प्लिट करते हैं डेटा को इनटू क्वार्टर। अभी तक के लिए इतना जरूर याद रखना, हम डेटा को स्प्लिट करते हैं इन क्वार्टर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम डिस्क्रीट डेटा अगर हमको दिया गया तो हम उसमें क्वार्टाइल्स कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमने मीडियन में फॉर्मूला पढ़ा था n+1/2, बिल्कुल यहाँ पे सेम फॉर्मूला ही यूज होगा। जस्ट आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि आप Q1 कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 इक्वल टू n+1/2। सिंपल आ गया यहाँ पे। एंड अगर आपको Q2 दिया है, आपको क्वेश्चन में पूछा कि कैलकुलेट द Q2, अब Q2 में क्या होगा? यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा और सिमिलरली फॉर्मूला सारा अंदर सेम होगा, n+1/2 nth आइटम। अगर अब आप पूछेंगे अगर हमको यहाँ पे Q3 दिया होता, Q10 दिया होता या Q15 दिया होता, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमको यहाँ पे Q10 दिया होता तो सिंपली बाहर 10 आ जाता और n+1/2 आइटम। सिंपल। कोई भी वैल्यू दी हो यहाँ पे, अगर आपको आपको Q बोला 1000 कैलकुलेट करना है, अब इसमें क्या करोगे? आप लिखोगे Q1000 इज इक्वल टू 1000 n+1/2। सिंपल। कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली जितना भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, यहाँ पे 10 बोला है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। बस इतना आपको करना है डिस्क्रीट डेटा में। अब हम देखते हैं क्वार्टाइल्स को हम कॉन्टिन्यूस डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीडियन का ही फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? L+n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ये फॉर्मूला पता है आपको मीडियन का। अब यहाँ पे Q1 बोला है, ठीक है, इन्होंने Q1 कैलकुलेट करना है। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा,
बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे मीडियन के फॉर्मूले में तो यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 4 कैसे आ गया? मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में क्या बताया था, जो क्वार्टाइल्स होते हैं उनको हम क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि उनको 4 इक्वल पार्ट्स में हम स्प्लिट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमेशा 4 आएगा। अब यहाँ पे Q2 है, Q2 में क्या होगा, जैसे हमने पीछे Q2 था उसमें हमने फॉर्मूला के बाहर क्या 2 लिखा था, सिमिलर यहाँ पे भी वैसे होगा। अगर यहाँ पे Q2 कैलकुलेट करने को बोला है सो L प्लस एन के पहले ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे Q2 बोला है तो L प्लस 2n अपॉन 4, 4 सभी में आएगा क्योंकि हमको पता है हम 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे 4 आएगा ही आएगा क्वार्टाइल्स में। अगर आप यहाँ पे दिया होता आपको कि Q10 निकालो तो आप कैसे करते, जल्दी से एक बारी वीडियो पॉज करके आप खुद करिए इसको सॉल्व। Q10 दिया होता तो हम क्या करते, Q10 इज इक्वल टू L प्लस, अब n है इससे पहले आएगा हमारा 10n, यस वेरी गुड, डिवाइडेड बाय कितने के साथ, 4 के साथ, यस वेरी गुड, अपॉन सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। हमको डिवाइड हमेशा 4 से करना है क्योंकि हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे समझ, अगर समझ नहीं है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको कमेंट सेक्शन में भी समझा दूंगा, नहीं तो वीडियो को रिवर्स कर देना। दिस वाज अबाउट द क्वार्टाइल्स, हमको क्वार्टाइल्स कैसे निकालने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमको यहाँ पे डिसाइल्स कैसे निकालने हैं। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, क्वार्टाइल्स में हम डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, डिसाइल्स में हम क्या करते हैं, वो हम स्प्लिट करते हैं डेटा को 10th में, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिराइव फ्रॉम डेका टू डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 पार्ट्स। क्वार्टाइल्स में हम कितने में करते थे, 4 पार्ट्स में, डिसाइल्स में हम कितने में करते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली फॉर्मूला डिस्क्रीट के लिए सेम आएगा। अगर आपको यहाँ पे D1 दिया हुआ निकालने के लिए n प्लस 1 अपॉन 10, 10 क्यों आएगा, क्योंकि यस वेरी गुड, क्योंकि हम इसको 10 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर हमको यहाँ पे D9 वैसे ही जैसे आपको D2 दिया यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, D9 दिया तो बाहर यहाँ पे 9 आ जाएगा और n प्लस 1 बाय 10 आ जाएगा। दिस वॉज अबाउट द डिस्क्रीट डेटा, और अगर आपको डिसाइल निकालने के लिए बोला है। सो कॉन्टिन्यूस डेटा में क्या होगा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे जहाँ पे हम क्वार्टाइल्स में 4 से डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे 10 से करेंगे। क्यों, क्योंकि डिसाइल्स को हम 10 से क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और सिमिलर यहाँ पे अगर D9 दिया हुआ है तो हमको n के पहले 9 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10, बाकी सारा फॉर्मूला सेम आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द डिसाइल्स। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, परसेंटाइल्स। अब परसेंटाइल्स में हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स में हम कितने कर रहे थे, 4 में, डिसाइल्स में हम कर रहे थे 10 में, एंड परसेंटाइल्स में करेंगे हम 100 में। सो डिस्क्रीट डेटा में क्या होगा, सिमिलरली P2 निकालने को बोला है तो 2 n प्लस 1 बाय 100, 100 क्यों, क्योंकि हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, P99 99 आ जाएगा। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट डेटा के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए। कॉन्टिन्यूस डेटा में क्या होता है, L प्लस एन बाई टू। अब यहाँ पे 2 है, 2 नहीं लिखना क्योंकि हमको यहाँ पे परसेंटाइल निकालना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको P2 निकालना है तो n के पहले 2 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि हम परसेंटाइल्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कि हम देखते हैं अगर आपको क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने न्यूमेरिकल है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है Q1 D5 D8 P78 P80। ठीक है, तो आप इसमें कैसे फॉर्मूला पुट करेंगे एक बारी जल्दी से देख लेते हैं इसको बैक करके। सो अगर हमको यहाँ पे उन्होंने बोला था कि Q1 को करना है, आपने Q1 निकालना है। सो Q1 में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको पता है हम Q उसमें कितने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q1 इज इक्वल टू L प्लस एन बाय कितना 4, वेरी गुड, सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, क्योंकि हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Q1 हमारा निकल गया। वैसे ही अगर हम आपको यहाँ पे P8 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर आपको P8 निकालना है सो इसमें हम क्या करेंगे, L प्लस 8n डिवाइडेड बाई 100, 100 क्यों, क्योंकि हम परसेंटाइल निकाल रहे हैं, अपॉन एफ इंटू आई। सो ऐसे ही आप क्वार्टाइल परसेंटाइल और डिसाइल निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। समझ नहीं आता तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच।